हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें देखने वाले हम आपका हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ये सीरीज़ कर रहे हैं और ये थर्ड आपका जो पार्ट रहने वाला है ऐसा आप कह सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट इसमें हम सिरमौर देखने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन आपका हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके जाता हूँ कि हमने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कर ली है और उसके बारे में भी थोड़ा आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन आपका हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। कितनी रियासतों के मिले से आपकी इसकी 30 रियासतें थी, जिसमें से आपके पास जो 26 रियासतें थी वो आपकी थी इसमें शिमला हिल स्टेट की, और जो 4 जो रियासतें थी वो आपकी पंजाब के पहाड़ी हिल स्टेट की आपकी इसमें थी। टोटल आपकी कितनी हुई? तो टोटल आपकी 30 रियासतों के विलय से आपका जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ या फिर हिमाचल प्रदेश आपके अस्तित्व में आया। तो 18वां नंबर का राज्य बना, ये आपको पता होना चाहिए। और 8% ये क्षेत्रफल में भी आपका नंबर 18 का ही राज्य है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, जिसके ऊपर से आपके लिए मैंने आपके लिए टॉपिक उठाया, थोड़ा सा पीछे जाने की मैंने बात की, तो ये यही बात थी कि जब आपका गठन हुआ तो उस समय आपके जो कितने थे, तो टोटल आपके 4 राज्यों के साथ आपका हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, जिसमें से आपका पहला मंडी है, दूसरा आपके चंबा। जो दोनों डिस्ट्रिक्ट मैंने ऑलरेडी आपको जितने भी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आपकी बेसिक चीज़ें उसमें बतानी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद जो आपकी तीसरा हम इसमें देखने वाले हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो आपके पास सिरमौर दिया है, तो सिरमौर भी आपके हिमाचल प्रदेश की जो है गठन जब हुआ था तीसरा राज्य आपका था। इसके अलावा चौथा आपके पास था महासू, जो कि हम इसके बाद आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि उस दिन से आपकी जो क्लास आपकी नहीं हो रही है, रेगुलर नहीं हो रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस वीडियोस पे या फिर इन क्लासेस पे जो है आजकल जो व्यू है वो जो है काफ़ी संतोषजनक नहीं है। तो ऐसे में वेट कर रहा हूँ जब तक सभी स्टूडेंट देख पाते हैं, तब तक जो है अगली क्लास आपके लिए अपलोड की जाए। तो मेरे पास क्लासेस अपलोड ऑलरेडी होती है, लेकिन मैं अपलोड नहीं करता। उसके पीछे रीज़न यही है कि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, आप कमेंट्स नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट अभी सीरियस भी नहीं है, वेट कर रहे हैं आपके जो है कैट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसके जो है रिजल्ट आने का। तो ऐसे में हो सकता है कि जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक क्लासेज आपकी इसी तरह इरेगुलर आपकी चलती रहे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके जो व्यू जैसे जैसे बढ़ते हैं 1 से 2 दिन बाद आपके लिए क्लास में डाल रहा हूँ। इसके अलावा शाम वाली क्लास में आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन की 5 बजे आपकी क्लास होती है, अगर उसको भी देखना चाहें आप तो देख सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक क्लास आपके लिए डेली जो 5 बजे वाली तो निसंदेह आपको अवेलेबल करवा दी जाए। तो अब डिस्ट्रिक्ट हम सिरमौर देखने वाले, इसमें मैंने बात कर दी कि तीसरा ही आपका था, तो इसमें आपका 15 अप्रैल 1948 को ही आपका ये अस्तित्व में आया था। देखिए जब आपका हिमाचल प्रदेश बना था उस समय जो आपका क्षेत्रफल था, कई बार आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, जब आपका अस्तित्व में आया था उस समय था आपके 27,018 वर्ग किलोमीटर। अगर लिखना है तो लिख लीजिए 27,018 वर्ग किलोमीटर आपका जो है क्षेत्रफल था। ये कब की बात की गई है? ये की गई है 15 अप्रैल 1948 को, जब ये 4 राज्यों के साथ आपके अस्तित्व में आया था। तो ये पॉइंट बेशक आप जो है लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपके इसमें जो बिलासपुर का जो है विलय किया जाता है, उसके बाद जो आपका क्षेत्रफल है 28,185 वर्ग किलोमीटर आपका ये बन जाता है। यानी कि आपका जो है अब ये बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जब आपके 1 नवंबर 1966 को पंजाब का जो पुनर्गठन किया जाता है और पंजाब के जो पहाड़ी जो राज्य थे उसको जो है आपके हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है, जिसके बाद जो आपका जो 8% की बात की जाए 55,673 वर्ग किलोमीटर, ये लिख लेना आपने, ये बेशक आप लिख सकते हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर जो आपका क्षेत्रफल है। 8% की अगर मैं बात करूं, आई होप आप देख पा रहे होंगे, 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का 8% आपका टोटल क्षेत्रफल है। अब देखिए जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो आपको साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आपके जो टोटल जो आपका ओवरऑल इंडिया है, तो इंडिया का ये कितना रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1.69%, तो इसको भी आप लिख लीजिए। 1.69% आपका जो कवर करता है पूरे जो है भारत में जो है हिमाचल प्रदेश जो है एरिया कवर करता है क्षेत्रफल के हिसाब से 1.69%। हो सकता है आपके पास 1.69% ना दिया हो तो 1.7% भी आपके पास हो सकता है कि ऐसा दिया हो कि 1.7% आपके पास डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट में दिया जाए, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा और एक फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा और क्या फैक्ट रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की जो आपका जनसंख्या है वो कितना परसेंट आपका जो टोटल आपकी जो भारत की जो पॉपुलेशन है कितना परसेंट आपका आता है, तो वो आता है अगर आपने लिखना होगा तो 0.57%। तो 0.57% ये टोटल जो आपकी भारत की जो पॉपुलेशन है उसका ये कवर करता है। तो ये फैक्ट भी आपको जो है
पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको वर्ल्ड का भी बताया था किसी वीडियो में, आई होप इंडियन जो आपका भूगोल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि भारत विश्व में 2.4% आपका जो है कवर करता है एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, वहीं जनसंख्या के हिसाब से 17.5%। तो आई होप अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हम अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं और बता देता हूँ, और इसमें क्या बताना है आपका, इसमें जो आपका एक तो हो गया आपका ये वाला एरिया जो आपका जनसंख्या टोटल आपका जो ये क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आपके लिए होमवर्क का क्या प्रश्न है कि आपके 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में जो कितना एरिया आपका जो है इसमें मिलाया गया था, जिसको मिलाने के बाद आपके पास 55,673 वर्ग किलोमीटर आपका जो एरिया आपका टोटल हिमाचल प्रदेश का बना। देखिए पहले तो कितना था आपके पास, पहले था आपके पास 27,000, यहाँ पे लिखा है 27,018 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपके पास 28,185 वर्ग किलोमीटर आपका जो एरिया 28,185 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया बन जाता है जब आपके पास 1954 में आपके जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलय किया जाता है, तो ये उस समय बन जाता है। उसके बाद आप उसको दोनों को आपको माइनस कर देना है, तो आपके पास 55,673 माइनस 28,185 वर्ग किलोमीटर जो आपके पास एरिया आएगा वो आपके 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्यों का जो आपका विलय कर दिया गया था उतना आपका क्षेत्रफल आपका जो फिर से आपका उतना बन जाता है। तो उस समय जो आपके 1 नवंबर 1966 को जो आपके पंजाब का पुनर्गठन किया गया उसके अध्यक्ष का कई बार नाम पूछा जाता है, तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके फजल अली। और माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा फिर से भटक गया हूँ, हम आज करने वाले थे डिस्ट्रिक्ट आपके सिरमौर और ये थोड़ा हम कहीं और ही चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सभी क्वेश्चन आपके देखने को बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 15 अप्रैल 1948 को आपके सिरमौर आपका अस्तित्व में आया। अब सिरमौर के जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 28,025 वर्ग किलोमीटर आपका जो है, या फिर 28-25 सीधा रख लेना आपने, 28,000 नहीं 2,825 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है आपके सिरमौर का। तो इसमें आपके 28-25 आपने डायरेक्ट याद रखना, रख सको तो रख लेना, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी आपके जो है डिस्ट्रिक्ट के आप क्षेत्रफल याद करके चले, तो इससे होगा ये कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, और बर्डन जब आपके पास पड़ता है तो जब आपके पास बर्डन के कारण आपकी थकान होती है उस समय एक आपका पठार बनता है। तो आई होप ये पता होगा, जो साइकोलॉजी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया कि आपके पठार कब बनता है। अधिगम में जो पठार बनता है, यानी कि पठार क्या होता है, जिसमें आपकी सीखने की जो गति है बिल्कुल आपकी जो है मंद पड़ जाती है, और ये ऐसा कब होता है, ये होता है आपके थकान के कारण। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो HPGK की क्लास से हम सीधे आपके साइकोलॉजी की क्लास में पहुंच जाएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये आपका जो है 2,825 वर्ग किलोमीटर आपका जो क्षेत्रफल है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। अब इसका जो है मैंने यहाँ पे लिखा है देशांतर और आपके अक्षांश। तो पिछली 2-3 वीडियो में आपको समझा रहा हूँ मैं क्या देशांतर है और क्या आपके जो है अक्षांश है। अगर इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों को ये देशांतर का पता नहीं होता। तो देखिए देशांतर जो है ये है आपके लॉन्गिट्यूड, और आपकी जो अक्षांश जो रेखा है ये है आपके लैटिट्यूड। तो ये दोनों अलग अलग है और ये आपको मैंने कई बार बताया है। तो HP की भी बात करते हैं, यहाँ मैंने बात की है किसकी, सिरमौर की। इसके अलावा जो हम HP की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो मैंने आई होप आपको पहले भी ऑलरेडी करवाया है। तो अगर आपको पता हो तो आपको इसको जो है जाकर एक बार देख लेना, किसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये आपके लिए जो है डिस्कस किया है। बाकी एक बार फिर से बताता हूँ, 30 से लेकर 33 तक अप्रोक्सीमेट आपको उसको मैं बता रहा हूँ। तो अक्षांश की बात कर रहा हूँ, तो अक्षांश की बात कर रहे हैं 30 से लेकर 33 तक, ये आपने याद रखना है। पूर्वी उत्तरी अक्षांश की यह बात की जा रही है, तो क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव में हैं, पूरा भारत ही उत्तरी ध्रुव में, तो हिमाचल प्रदेश भी उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी अक्षांश की हम इसमें बात कर रहे हैं। बाकी जो देशांतर की अगर मैं बात करूं तो 75 से लेकर 79 तक आपका जो है पूर्वी आपका ये देखने को मिलता है, पूर्वी देशांतर। तो कितने से लेकर 75 से लेकर 79 तक, तो ये आपको याद रखना होगा, तो रख लेना। बाकी हर किसी बुक्स में ये लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मैं और बता दूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मेरे साथ बिल्कुल नए हो, जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी और नए स्टूडेंट जुड़े हो, उनको जो है थोड़ा सा ये समझ नहीं आएगा। आपका जो अक्षांश और आपका ये देशांतर वाला है, और पिछली कुछ वीडियो से मैं रेगुलर आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्या आपका लैटिट्यूड है, क्या आपका लॉन्गिट्यूड है, यानी क्या आपका अक्षांश है, क्या आपका देशांतर है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक प्रश्न आपका ना केवल इसमें पूछा जाता है बल्कि इंडियन जियोग्राफी में भी आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हो सकता है इससे 2-3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले, तो इसको आप समझ लीजिए। ये है आपका ग्लोब, इस तरह की इसमें जो बीच में इस तरह की लाइन्स लगी है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह की इसमें लाइन लगी है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है आपके 0 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, और ये है आपके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। तो इस तरह की जितनी भी रेखाएं आपकी इधर से इधर की ओर खींची जाएगी वो है आपकी अक्षांश रेखाएं। और इसके अलावा इधर से आपके ऊपर से नीचे की ओर जितनी भी रेखाएं आपकी जो ग्लोब में आपको देखने को मिलती है, मैप में आपके देखने को मिलती है,
वो है आपकी देशांतर यानी कि आपकी जो है लॉन्गिट्यूड। तो ये आपने इतना सा याद रखना है। अब देखिए इसमें जो मैंने कहा है आपका, अगर इसकी ही बात करें तो 33 से लेकर 34 उत्तरी अक्षांश तक आपका जो है सिरमौर का जो एरिया आपका यानी कि क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल क्या क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो जो अक्षांश जो है, कितने अक्षांश में आपका जो सिरमौर आता है, तो ये आता है 30 से 34 उत्तरी अक्षांश। अब देखिए मैंने दो चीज़ आपको बताई थी, थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि एचपीजी की क्लास से कहीं और चले गए हम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। और हर वीडियो में तब बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को जो पहले ही पता है तो उनका रिवीजन ये हो जाएगा, तो ऐसे में गलतियाँ करने की संभावना आपकी ना के बराबर हो जाती है। तो अब देखिए 30 से जो 34 में उत्तरी अक्षांश मैंने क्यों कहा, पहले मैंने कहा कि ये आपकी उत्तरी है, आपकी ये मान लीजिए कि 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा है आपकी ये वाली है। और इसमें देखिए आप इसमें जो 0 डिग्री है जो दो भागों में आपके बांट रही है, एक आपका ऊपर वाला एरिया, एक आपका 0 डिग्री से नीचे वाला। ऊपर वाला है आपका उत्तर, जाहिर सी बात है दिशाएं भी आपकी ऐसी ही होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो ये है आपका पूरा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि यहाँ से ऊपर के जितने भी देश है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं अगर हम अक्षांश की बात करें। और उसी तरह आपका जो है नीचे, यहाँ से नीचे वाले देश है ये आपके दक्षिणी अक्षांश में आते हैं, चाहे वो आपके कोई भी देश हो, यहाँ पे वो अक्षांश की बात की जाएगी जब भी जो 0 डिग्री से नीचे वाले देश है वो आपके दक्षिणी अक्षांश में आएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात है जो 0 डिग्री आपको मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर मैंने कहा कि जो 0 डिग्री आपकी जो देशांतर रेखा है उसमें आपके दो भाग है, जिस तरह से आपके उत्तर ऊपर है दक्षिण नीचे है, उसी तरह आपका पूर्व और पश्चिम भी है। तो 0 डिग्री से जो आपके दाईं साइड वाली, आपकी दाईं साइड, मेरी भी अभी दाईं साइड है, तो जो आपकी दाईं साइड होगी उस समय जिधर को आपका भारत भी आता है तो ये आपका पूर्व होगा और दूसरा आपका पश्चिम होगा। तो 0 डिग्री से जो आपके इधर की साइड को होगी वो आपके पूर्वी देशांतर वाली रेखाएं कहलाएगी। ये सारी जितनी भी आपकी इधर को खींची जाएगी वो पूर्वी देशांतर रेखा है, और इधर को आपकी कितनी होगी वो भी आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी पश्चिमी देशांतर। वो चाहे आपके अब उत्तरी गोलार्ध में हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन जब बात देशांतर रेखाओं की जाएगी तो वहां पे आपका जो क्या लगेगा, वहां पे आपका हमेशा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर लगेगा। जब अक्षांश की बात की जाएगी तो वहां पे उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश आपका कहा जाएगा। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत आपका कुछ इस जगह है, ये मान के चलिए, और इसमें एक बिंदु के रूप में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो है HP है, और HP के बीच जो आपकी ये वाली लाइन से, इसमें हम बात कर रहे हैं आपकी अक्षांश की। अगर अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री से यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे जब हम, तो 30 से आपके 33 से 34 के बीच बिल्कुल एक बिंदु के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम ऊपर से पूर्वी देशांतर की बात करें तो 70 डिग्री जब आप यहाँ पहुँचेंगे, जो आपके पास 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो यहाँ पे आपकी जो मिलेगी, तो ये मान के चलिए कि HP आपका यहाँ पे है। तो ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इतना आपका क्लियर हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। सिरमौर की जो रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई और सिरमौर राज्य की किसके द्वारा की गई, पहले आप इसको समझिए। सिरमौर राज्य की जब बात की जाएगी तो ये की गई राजा रसालू द्वारा, और जो सिरमौर जो रियासत है वो की गई थी सुभंश प्रकाश द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट आपको जो है याद रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिरमौर से रिलेटेड आपके बिल्कुल ये एग्जाम में देखिए पूछेंगे। जब आपसे राज्य पूछा जाएगा तो रसालू, और जब आपसे पूछा जाएगा सिरमौर रियासत तो आप कहेंगे सुभंश प्रकाश। तो ये दोनों आप नाम याद रखने हैं। इसके अलावा जो इसको बात की जाए, सिरमौर के जो है आपके 3 भागों में या 3 खंडों में इसको विभाजित किया जाता है। एक है आपके पास गिरी पार वाला क्षेत्र, दूसरा है आपके पास गिरी आर वाला, और तीसरा है आपके पास ग्यारदा दून या फिर दून की घाटियां भी इसको कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आपने सिर्फ याद रखना है गिरी नदी है, सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, एक जो गिरी आर वाला बन गया, एक गिरी पार वाला बन गया। तो बस इतना सा याद रखना, बाकी इसमें रॉकेट साइंस की कोई जरूरत नहीं है। ग्यारदा दून की जो घाटियां ये वैसे भी प्रसिद्ध है, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि इसका जो प्राचीन नाम क्या था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसका प्राचीन नाम सुलोकिना। तो सुलोकिना के नाम से पहले जो सिरमौर को आपके जाना जाता था, ये आपने इतना सा याद रखना है। इसके अलावा इसका नाम सिरमौर कैसे पड़ा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सिरमौर का जो एरिया है वो आपकी कुलिंद का क्षेत्र था, और जो कुलिंद जो क्षेत्र था ऐसा माना जाता है जो मौर्य साम्राज्य का जहाँ तक विस्तार था उसके शीर्ष के ऊपर आपका जो कुलिंद था। तो ऐसा माना जाता था मौर्य साम्राज्य के जो शीर्ष पे था, यानी कि जो आपका ये यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, मौर्य साम्राज्य के शीर्ष के ऊपर जो कुलिंद आपका जो एक क्षेत्र बसा था, जो कि 8% आपका सिरमौर है, तो उसी के नाम से पड़ा इसका नाम सिरमौर। यानी कि मौर्य राज्य के सिर के ऊपर सिर मौर्य इस तरह के मान के आप चलिए इसको कि इसका नाम सिरमौर पड़ा। तो नदियों की भी बात कर लेते हैं। ये नदियां आपकी थोड़ी सी है, इसमें ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन आपके देखने को नहीं है आपके अगर बात की जाए सिरमौर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तब भी जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है मुझे जब बताना मेरा फर्ज है।
बाकी आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी अपनी मर्जी। और मैक्सिमम जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सभी पढ़ने वाले ही है, तो बड़ी अच्छी बात है। नदियों की बात करेंगे, यमुना नदी बिल्कुल थोड़ी सी आपकी जो है छूती है सिरमौर की। अगर हम बात करें पाउंटा साहिब के आसपास ये आपकी थोड़ी बहुत आपका जो है कुछ एरिया ये कवर करती है। और आपकी जो है इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो हिमाचल की जो प्रमुख 5 नदी है उनमें इसको जो है गिना जाता है, तो ये आप याद रख लेना अगर आप रख सको तो। गिरी नदी ऑलरेडी मैंने बता दिया, 2 भागों में आपके सिरमौर को जो आपकी बांटती है कौन सी नदी है, तो ये आपकी गिरी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में कुफर की एक चोटी है, तो वहाँ से आपका जो इसका उद्गम माना जाता है। इसके अलावा मारकंडा खड्ड या फिर मारकंडा नदी, तो मारकंडा खड्ड और मारकंडा नदी भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 3 मैंने आपकी इंक्लूड कर दिया। बाकी इसके अलावा बाटा भी है, इसके अलावा और भी है छोटी बहुत 2-3, उसको अगर आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो गिरी बाटा आपकी जो है परियोजना, इसके अलावा आपके पास रेणुका जल विद्युत परियोजना, तो ये सभी जो दोनों जो परियोजना है ये आपकी सिरमौर में है। हालांकि बिल्कुल ये छोटी छोटी है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं देखी जाती, लेकिन अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हम सिरमौर में और थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे। सिरमौर में जो है हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कहाँ पर है, तो ये चीज़ आपको जो पता होना चाहिए। तो सिरमौर में जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वो है आपकी रेणुका। तो रेणुका जो आपकी झील है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये आपने फैक्ट याद रखना है। इसकी कई बार आपसे परिधि पूछी जाती है, 2.5 वर्ग किलोमीटर लिख लेना आप। इसके अलावा इसकी आकृति पूछी जाती है तो महिला सोए हुए आकार की जो महिला है उसकी आकृति इसकी देखने को मिलती है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे गायत्री मंदिर भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा परशुराम ताल भी बिल्कुल इसी के साथ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है नाहन में एक जगह है लिटिल मेमोरियल भी कहाँ है आपका, लिटन मेमोरियल कहाँ है, तो ये भी है आपका कहाँ पे है, तो ये भी है आपके सिरमौर में। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो इसके अलावा आपको और क्या देखना चाहिए, उसके अलावा आपको देखना चाहिए सुकेती फॉसिल पार्क जो है आपके सिरमौर में है, भारत का जो पहला जीवाश्म पार्क भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जो दुर्ग है वो है आपके पास जातक दुर्ग, कई जगह इसको जेतक दुर्ग लिखा होता है, तो ये कहाँ है, ये आपके सिरमौर में ही है। तो कहाँ पे है, तो ये है आपके नाहन के समीप एक जगह है जमटा, तो जातक दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। रणजोर सिंह द्वारा जो उसका निर्माण करवाया गया था। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो ये है आपकी चूड़धार। तो चूड़धार आपके पास कौन सी है, सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 3647 वर्ग किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। 11,892 फीट कुछ इसकी फीट में हाइट है। अगर आपसे फीट में पूछी जाए तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसके अलावा जो आपकी ये सिरमौर की सबसे ऊंची जो चोटी है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है चूड़ चांदनी। इसके अलावा स्नो ऑफ बंगाल, इसके अलावा शिमला के दक्षिण की चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आपके सिरमौर और जो आपका शिमला है इन दोनों को ये अलग करती है। ये पर्वत श्रृंखला जो कि आपकी किस नाम से जानी जाती है, चूड़धार के नाम से जानी जाती है। श्री गुरु महाराज का यहाँ पे निवास स्थान माना जाता है, तो अगर आप जाना चाहो तो जाकर देख लेना, बड़ा ही जो आपका सुंदर नज़ारा है। इसके अलावा आपके पास जो है वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सिंबलवाड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पे आपके पास, वो भी आपके सिरमौर में है। तो पाउंटा साहिब के आसपास का ये एरिया है, जंगल वाला ये एरिया है, और नाहन की साइड को ये आई थिंक ये देखने को मिलता है सिंबलवाड़ा अभ्यारण्य, और इसको अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। इसके अलावा आपके पास जो है रेणुका जो झील है वहाँ पे आपके शेरों का संरक्षण किया गया है, भालुओं का भी वहाँ पे संरक्षण किया गया है, तो ये भी अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना। इसके अलावा आपके पास सिरमौर से और क्या चीज़ याद रख सकते हैं, हाँ इसके लोकनाट्य आप याद रख लेना। लोकनाट्य आपके स्वांग और करियाला, हालांकि करियाला जो है ये आपके शिमला वाले एरिया में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरमौर में नहीं होता, तो ये सिरमौर में भी आपका ये होता है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया, आपकी झील बता दी है, जीवाश्म पार्क मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा विश्वकर्मा जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, तो ये हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब में विश्वकर्मा मंदिर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वाई एस परमार जो आपके हिमाचल का जो निर्माता जिन्हें कहा जाता था, वो उनका जो जन्म स्थान है वो भी आपके
आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से थे, और सिरमौर के एक जगह है बागतन, तो बागतन में भी एक छोटा सा पर्टिकुलर कोई गांव है, लेकिन बागतन ही आपके एग्जाम में दिखने को मिलता है, तो ये फैक्ट भी आप साथ साथ याद रखना। इसके अलावा किंकरी देवी जो है आपकी, जिनको कि आपके महारानी लक्ष्मीबाई जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो इनको प्रदान किया गया था, संगड़ा तहसील से ये थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसके लिए प्रसिद्ध थी ये? पर्यावरण संरक्षण के लिए आपके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। अगर आपको पता हो तो आई होप आपको ये पता होना चाहिए अगर आप सिरमौर से है। इसके अलावा आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आपसे मैं 2-3 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप जो इसका कमेंट कीजिएगा। पझोता जो है किस जिले से संबंधित है ये आपने बताना है। जिला है आपके पास सिरमौर, नूरपुर, दरतारपुर, चंबा। तो जाहिर सी बात है मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर करवा रहा हूँ, तो आपसे सिरमौर से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो पझोता आपके जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है। बाकी जो है मैं आपको बता दूं जो पझोता है वो आंदोलन कब हुआ था, ये आपका प्रश्न है। तो पझोता का आपको तो सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, लेकिन आपने बताना है कि पझोता आंदोलन कब हुआ था। मियाँ चुचूराम और आपके जो है दूसरे अन्य नेता इसमें जो है शामिल थे, मुख्य नेता थे आपके। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास ये मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया है, सिरमौर में जो किस वर्ष पझोता आंदोलन हुआ था। इसके अलावा जातक किला किस जिले में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिरमौर में, और अर्जुन सिंह द्वारा जिसको जो है बनाया गया था। इसके अलावा आपने और क्या याद रखना है, आपसे मैं प्रश्न एक हो गया आपके पास कि आपका पझोता आंदोलन कब हुआ था, ये तो आपने बताना है। और इसके अलावा आपने और क्या बताना है कि देशू हिल की लड़ाई सिरमौर के राजा विधिचंद और क्योंथल के राजा किसके, जो क्योंथल का राजा था उनके बीच ये हुई थी, तो ये आपने बताना है। वो क्योंथल का जो आपका राजा था वो आपका कौन था, तो ये आप कमेंट करेंगे। तो ये 2 प्रश्न आपके जो है आज की इस वीडियो से। बाकी जो सिरमौर में ज़्यादा इतना बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मंदिर की बात की जाए, मंदिर आपको जो है रेणुका में एक मंदिर हो गया। इसके अलावा आपके जो है श्री गुरु महाराज का मंदिर आपके चूड़धार में, हरिपुरधार में भगायणी माँ का नाम मंदिर आपका जो देखने को मिलता है। इसके अलावा त्रिलोकपुर में आपके जो है त्रिलोकपुर में एक माता है बाला सुंदरी माँ का मंदिर आपका देखने को मिलता है, जहाँ पे नवरात्रों के समय आपका मेला देखने को मिलता है। हाँ, मेले की भी बात की जाए तो सिरमौर में गांधी मेला लगता है, एक अम्बोला में लगता है, अगर अम्बोआ है, कुछ इस तरह से नाम आपका लिखा जाता है, अम्बोआ में मेला लगता है, गांधी मेला सिरमौर में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद रखना चाहो तो याद रख लेना। बाकी जो है अभी मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा, हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा कि कौन कौन से राजा थे, कब आए, कैसे आए, क्यों आए, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आपको मैं करवाने वाला हूं। अभी जो है हम ये देख रहे हैं कि पहले आपके जो 4 आपकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके अस्तित्व में आई थी हिमाचल प्रदेश के गठन के समय, उसमें से तीसरी डिस्ट्रिक्ट हमने आज डिस्कस कर ली है। थोड़ी बहुत जितने इसमें क्वेश्चन बन सकते थे आपकी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने जीरो से भी तैयारी शुरू की है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा आपका इसमें रिवीजन डेफिनेटली आपका ये हो गया होगा। बाकी क्लासेज आपकी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपसे कि आप जो है सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है रिस्पांस आप जो है देना शुरू कर दे। जैसे ही आपके रिस्पांस बेहतर आने लगते हैं आपके लिए क्लास कंटिन्यू कर दी जाएगी। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में जो आपके पास एड्स आती है, कोशिश कीजिएगा जब आपके लिए 3 से 4 घंटे की मेहनत करके मैं आपके लिए 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप जो है 3 से 4 मिनट की आप एड आराम से देख सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा। बाकी यही प्रयास जो कुछ मेरी ओर से रहेगा, कुछ आपकी ओर से रहेगा, आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।